यार अमेरिकी बाजार तो रातों रात 3% के आसपास गिर गए। आप लोग काफ़ी ज़्यादा पैनिक में आ गए। उसके बाद हमारा मार्केट भी गिर गया, 15,800 टेस्ट कर लिया। एज ट्रेडर्स आपको क्या करना चाहिए, एज इन्वेस्टर क्या करना चाहिए ऐसे सिचुएशन में बताऊंगा इस वीडियो में। एज अ फी आपसे सिर्फ लूंगा वीडियो पे एक लाइक, तो उस पर कंजूसी ना करें। बाय द वे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि अब आपको क्या लगता है निफ्टी किस लेवल को छुएगा। कमेंट्स में ज़रूर बताना आपको क्या लगता है कहाँ पे जाए, मैं भी देखूँ हमारे व्यूअर्स कितने समझदार हैं, उनके प्रेडिक्शंस कितने सही लगते हैं। एज अ ट्रेडर अगर आज आपने लॉन्ग रखे थे तो ओपनिंग के साथ ही आपको अपना स्टॉप लॉस आपका कट ही गया होगा, तो एट एनी कॉस्ट आपको निकलना है। गैप अप और गैप डाउन में हमेशा याद रखिए ओवरनाइट पोजीशन लेते हैं, अगर गैप अप या गैप डाउन आपके अगेंस्ट हो गया इट्स बेटर टू एग्जिट। होप इज नॉट अ स्ट्रैटेजी। दूसरी चीज़ है कि इस तरह के समय में ETFs में आप डिप्स पे निवेश करते जाएं, थोड़ा 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 थोड़ा। हम बेसिकली बेट ये कर रहे हैं कि हमको नहीं पता कौन सा स्टॉक रिकवर करेगा अगली रैली में, लेकिन हमको ये तो पता है ना कि निफ्टी और सेंसेक्स एट द एंड ऊपर ही जाने हैं, इंसान हो या इंडेक्स एट द एंड ऊपर ही जाना है। तो आपको ये चीज़ समझनी है कि ये आप ETFs में हर मौके पर पैसे डालिए। दूसरी चीज़ है यार 8,000 आ जाएगा अब क्या करेंगे, फ्रेंड्स बता रहे हैं, ये बता रहे हैं, वो एनालिस्ट बता रहे हैं। देखो भैया इस तरह के बाजार में 500 प्रेडिक्शंस होते हैं, 500 में से 100 सही हो जाते हैं, वो भगवान बन जाते हैं, 400 गलत बन जाते हैं, उनके फॉलोअर्स चले जाते हैं। आपको एक चीज़ समझनी है, नो वन कैन लिटरली प्रिडिक्ट मार्केट कहाँ जा रहा है, तो इसलिए केवल 4 चीज़ों का ध्यान रखिए। पहली चीज़ है अगर आप ओवरनाइट पोजीशन लेते हैं एकदम हल्की लो ट्रेडिंग परस्पेक्टिव से, स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो इमीडिएटली निकलो। दूसरा, रिटेल और IT स्टॉक्स में थोड़ा प्रेशर आने वाले दिनों में बन सकता है, इन्फोसिस, TCS, विप्रो, बिकॉज ऑफ द इंटरेस्ट रेट चेंज प्लस वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा थी। तो जब भी मार्केट करेक्ट होता है तो वैल्यूएशन जिनकी ज़्यादा होती है वो सबसे पहले टारगेट में होते हैं। तीसरा, कल के वीडियो में मैंने कहा था इन 18 मंथ्स में कैपिटल प्रिजर्वेशन पे ध्यान दो। अब कुछ लोग कहेंगे कैसे प्रिजर्व करें, हमने तो सारा पैसा डाल दिया। तो भाई किसने कहा था आपको सारा पैसा डालने के लिए? किसने कहा था कि भाई कोविड वेव में आने वाले हर ऐरा गैरा नत्थु कहरा जो पहले HR में थे, जो पहले कुछ और काम करते थे, अचानक से ऐसा फाइनेंशियल ज्ञान दे रहे हैं और आपने उसको सीरियसली ले लिया। हर मोटिवेशनल गुरु भी बन गया था एक फाइनेंशियल गुरु। आपको गलतियां सुधारने का मौका मिलता है। फॉर एग्जाम्पल जब ये जोमेटो, पेटीएम, इन सब के IPO आ रहे थे, बार बार 3-4 वीडियोस बनाए, अभी भी जाके आप देख लो, वहां पर क्लियरली कहा था कि बिफोर लिस्टिंग भी कहा था, ये कहीं नहीं कह सकता कि आप कह रहे हो, तब भी कहा था कि भाई लॉन्ग टर्म में फंस जाओगे, बट नहीं। और वैल्यूएशन यू डोंट नो, ई-कॉमर्स फ्यूचर, यो हनी सिंह, अब क्या ही बोले। तो आपके पास अब मौका है, गलतियां समझिए, उन सारी चीज़ों से एग्जिट करने का मौका है। बिकॉज एक चीज़ याद रखिए, लॉन्ग टर्म में आप जितने कम वैल्यूएशन की कंपनी खरीदोगे वो आज नहीं तो कल आपको रिटर्न देगा, लेकिन हाई वैल्यूएशन पे खरीदते हो तो फंस जाते हो। तो इस चीज़ का आप बिल्कुल हमेशा के लिए ध्यान रखिए। नेक्स्ट चीज़ है पोर्टफोलियो एलोकेशन। भैया स्पेस में ही नहीं है, किसने कहा पूरा का पूरा स्टॉक्स में डाल दो, स्टॉक्स में पूरा डाल दिया। अरे भाई हमने पोर्टफोलियो एलोकेशन के कितने वीडियोस बनाए जिसमें बोला स्टॉक्स में डालो, बॉन्ड्स में डालो, पैसा ज़्यादा है रियल एस्टेट में डालो, US स्टॉक्स में डालो, फिक्स डिपॉजिट्स में भी थोड़ा बहुत रखो, बट नहीं, हमको तो सब फिक्स डिपॉजिट तोड़ना है। अभी याद आ रहा है ना, मार्केट जब गिर रहा है पैसा लगा ही नहीं पा रहे हो, यही पैसा अगर कैश या फिक्स डिपॉजिट में होता तो लगा पाते। समझते क्यों नहीं कि भाई फिक्स डिपॉजिट का इंटेंशन वैसे भी इन्फ्लेशन को बीट करना कभी है ही नहीं। फिक्स डिपॉजिट का इंटेंशन है ज़रूरत के समय जब पैसा लगता है ना वहाँ से मिल जाता है। नेक्स्ट, अगर आपका बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है तो कवर्ड कॉल स्ट्रैटेजी लगाना शुरू कर दो। कवर्ड कॉल स्ट्रैटेजी से आपका क्या होता है, बेसिकली आप दूर के कॉल्स बेचते हो, अपने पोर्टफोलियो को हेज करते हो। फाइनली अभी तक तो हमने प्री कोविड लेवल जो 12,000 12,500 है वहाँ तक भी हम पहुँचे नहीं हैं। तो ये इतना ज़्यादा पैनिक अभी भी नहीं हुआ है। इससे भी ज़्यादा दर्दनाक मंजर आप लोग ज़िंदगी में देखोगे। फॉर एग्जाम्पल 2 एग्जाम्पल दे देता हूँ। जैसे जीवन में इससे बड़े बड़े दर्द हैं। जस्ट इमेजिन आपकी जो मोना है, वो जिसके लिए आपने कहा था चांद तारे तोड़ लाऊंगा, स्कॉडा मर्सिडीज छोड़ आऊँगा, वो अचानक से जब आपको छोड़ के चले जाती है मिस्टर सिंघानिया के पास, बिकॉज उसके सरनेम में सिंघानिया और वो इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो होता है दर्द। दर्द तब होता है जब आप कैफे में जाते हो, उसके काउंटर पे पहुंचते हो और अचानक से सारे फ्रेंड्स में जब क्वांट्री की बात हो चुकी है, आपका एक दोस्त बोलता है यार तू आज दे दे, मैं तेरे को कल पेटीएम कर दूंगा, क्योंकि आपको पता है वो पेटीएम नहीं आएगा। ये होते हैं असली दर्द। तो दर्द तो आप लोगों ने अभी तक जीवन में देखा ही नहीं यार भाई, थोड़ा भावनाओं में बह गया था। बट पॉइंट यही है कि पैनिक मत करो, पेशेंस रखो और ETFs बाय करते रहो। कुछ समझ में नहीं आ रहा, ETF बाय करो। और अगर आपका पूरा पैसा भी फंसा है तो उसको निकालो मत प्लीज़। उसको अगर अच्छी क्वालिटी स्टॉक में है सह लो, गलती हो गई सह लो। हाँ, अगर कचरा स्टॉक उठा लिया, हाई वैल्यूड वाले न्यू IPOs उठा लिए, तो भाई फिर तो आप वो भूल जाओ। ऐसा सोचो जुआ खेला निकल गया। अब अपने आप को ना इस तरह से पुश करो कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, अपनी नौकरी में थोड़ा ध्यान दे देता हूँ, वहाँ से सैलरी थोड़ी बढ़ेगी तो हो सकता है सेविंग बढ़ेगी और थोड़ा इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा आएगा। बिजनेस अगर करता हो तो बिजनेस पे थोड़ा टेंशन दे दो, बिकॉज ये जो 1-1.5 साल होने वाला है ना, बहुत पेन देगा। तो इसको सहने के लिए आपको साइकोलॉजिकली स्ट्रांग होना पड़ेगा, और साइकोलॉजिकली स्ट्रांग होने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा और बेल आइकन क्लिक करना पड़ेगा।
टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग.